तो विक्रांत जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे जय वीरू टॉक्स में। और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत जी, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हाल फिलहाल में बहुत चल रहा है, बहुत देखने को मिल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि भारत देश में महिलाएं या तो अपने बॉयफ्रेंड्स को या अपने हस्बैंड को या तो मार दे रही हैं या मर्डर करवा दे रही हैं या टॉर्चर कर रही हैं। तो समाज का एक नया पहलू, एक नया चेहरा सामने आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए नितिन जी, आजकल की महिलाओं की सोच बदल चुकी है। सबको पैसा, फेम, लग्जरी बिना किसी मेहनत के चाहिए। और चाहिए इसलिए नहीं कि उन्हें जरूरत है, चाहिए इसलिए क्योंकि सामने वाले के पास है। देखा देखी, सिर्फ दिखावट। उसके पास इतना है तो मुझे उससे ज्यादा चाहिए। लिमिट ये है, लिमिट ये नहीं है कि मेरी कितनी जरूरत है। वही जो कहावत हुआ करती थी कि आप दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो बजाय कि अपने दुख से दुखी होने की। हाँ, अपने दुख पे तो ध्यान ही नहीं है। ध्यान ये है कि सामने वाला कितना सुखी है, मुझे उससे ज्यादा सुखी होना है। तो इन सब के पीछे कारण कहीं ना कहीं यही है। क्या आपको लगता है कि इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है? क्योंकि जो छोटी छोटी बच्चियां भी जो ऐसे आजकल कृत्य कर दे रही हैं, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया भी उनका माइंड करप्ट करता है और उनको कुछ आइडियाज देता है कि आप इस लेवल तक ये स्टेप ले लें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हद तक वो लोग इस सोशल मीडिया की वजह से ही बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल मीडिया, समझ रहा हूँ कि इसमें सोशल मीडिया और समाज, इसमें आपको क्या लगता है इसमें पेरेंट्स का कितना योगदान है? क्योंकि अभी जो हमारे पास, बिना किसी का नाम लिए, मैं जो आपको पता है, जो अभी केस चल रहा है हमारे भारत में, पुणे का वो केस चल रहा है, उसमें कुछ ऐसे पहलू भी आ रहे हैं जिसमें पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर था बच्चों पे। पेरेंट्स भी इक्वली उतने ही हिस्सेदार हैं इन सब योग में, क्योंकि वो लोग सही दिशा दिखाने की जगह अपने बच्चों को उन्हें और मतलब हिम्मत देते हैं कि वो आगे करें इस काम को। पेरेंटल प्रेशर भी एक वजह है। हाँ। तो अच्छा, अब इन सब चीज़ों में ये तो हमने देख लिया कि वजह क्या है इसकी, लेकिन बेचारा एक लड़का, मैं एज अ मेल बात करूंगा, हमारे पास तो सरकार की तरफ से भी या फिर कानून की तरफ से भी ऐसे बहुत से प्रावधान नहीं है जिसमें हम लोग अपना पक्ष रख सके। कोई हमारा ऐसा कम्युनिटी नहीं है, कोई फोरम नहीं है जहाँ पे मेन हेल्थ पे बात की जाए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या आज के समय में भी लड़कों की स्थिति क्या है? देखिए, फोरम तो कभी भी किसी के लिए भी नहीं है। जो नियम, कायदे, कानून बनाए गए थे वो सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, बट इन चीजों का लोग अब करने लगे हैं गलत इस्तेमाल, मिसयूज। जिसकी वजह से जिसका नुकसान मेनली मेल कम्युनिटी को है, क्योंकि हम लोगों की सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। बिल्कुल। आज आप कितने भी कानून उठाएं, सब देखें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं और डायरेक्टली भी सपोर्ट करते हैं सिर्फ विमेंस को। बिल्कुल। और जिसका ही सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है, और उसमें सबसे ज्यादा परेशान सिर्फ मेल होता है, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है उसके पास। आज आप अपनी एक शिकायत लेके जाए, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आपको प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, चीजें बतानी पड़ेंगी, अपने ही ऊपर करे गए चीज, मतलब मेंटल ट्रॉमा को साबित करने के लिए आपको बहुत सारे सबूत देने पड़ेंगे। जबकि अगेंस्ट अगर हम बात करें विमेंस की, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर वो चाहें एक कंप्लेंट लॉन्च कर दें तो आपको सारी कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा, और ये साबित करने के लिए कि आप एक्यूज्ड हैं, उसके बावजूद भी आप उस चीज को साबित नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि समाज में एक ऐसा धारणा है कि मर्द को दर्द नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो कानून व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानती है, और मेंस मेंटल हेल्थ तो मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो विक्रांत जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। मैं जानना चाहूँगा, क्या आपने भी कभी अपने आस पड़ोस या अपने जानने वाले में से किसी मर्द को देखा है जो कि इस ट्रॉमा से गुजर चुका है, और क्या उसको इंसाफ मिला? देखिए, नाम हम किसी का नहीं लेना चाहेंगे, बट हमारे समाज में हर किसी, खाली मैं ही नहीं, हर कोई इस चीज का एक विटनेस है कि जिसने कहीं ना कहीं किसी एक मेल को इस समस्या से जूझते हुए देखा है। और मैंने भी कुछ देखे हैं
जिन्होंने अपनी सारी उम्र निकाल दी कोर्ट कचहरी में उस चीज, अब सिर्फ इंसाफ लेने के लिए, वो भी उस चीज के लिए कि जो उसने किया ही नहीं। तो हमने अपने देखा कि हमारे कुछ थे ऐसे जानकार जो हमारे आसपास हमारे ही सोसाइटी में रहते थे, हमारी उसी सोसाइटी का पार्ट थे, बट जब उनको उस समस्या से जूझना पड़ा तो वो मतलब अब तो मुझे नहीं पता कि है अब क्या हुआ है, बट जब तक मैंने उन्हें देखा या जाना, वो उससे नहीं छुटकारा पा पाए थे। और हमेशा कोर्ट के जितने भी फैसले आए हमेशा उनके अगेंस्ट ही आए हैं। मतलब उनको कानून जहाँ पे जिसको हमारे वहाँ न्याय का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे भी उनको इंसाफ नहीं मिला। देखिए, न्याय किसके बेस पे चलता है? न्याय चलता है सबूतों के, कागजों के। उन चीज़ों में उसके पास, अगर हमारे पास या किसी के भी पास वो सबूत और वो सब चीज़ें नहीं है तो वो न्याय नहीं मिल पाएगा। विक्रांत जी, हम आजकल एक और चीज़ देख रहे हैं कि लोग आजकल अपना कोई भी ऐसा, खासकर पेरेंट्स लोग जब अरेंज मैरिज में एक रिश्ते वगैरह करने जाते हैं तब वो डिटेक्टिव सर्विसेज का सहारा ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि रिश्ते की शुरुआत एक जासूसी कार्रवाई से होनी चाहिए? अब एक तरीके से प्रैक्टिकलिटी समझ में भी आती है कि ज़रूरी है, पर क्या जब दो परिवार एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो क्या उन्हें डिटेक्टिव का सहारा लेना चाहिए? ये मॉरली और एथिकली कितना राइट है या रॉन्ग है? मॉरली और एथिकली तो बिल्कुल गलत है, मेरी नज़रों में तो ये गलत है। देखिए, जब दो परिवार या दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो सबसे पहली नींव होती है उनका भरोसा, है ना, ट्रस्ट। वो अगर वो ट्रस्ट ही नहीं है तो उसमें डिटेक्टिव क्या करेगा? डिटेक्टिव का तो काम है, ये तो प्रोफेशन बना दिया है, ये हम लोगों ने बना दिया प्रेशर कि हम ओवर स्मार्ट बन के उस डिटेक्टिव सर्विस की बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सही चीज है, बट प्रिकॉशनरी आदमी लेता है। और उसके बावजूद भी, अच्छा आप ये भी देखिएगा, जितने भी लोग, मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग जो उस डिटेक्टिव सर्विस का फायदा उठाना चाह रहे हैं या उसका जो सर्विस को अवेल कर रहे हैं, वही लोग मैक्सिमम मेजॉरिटी वाले जो केसेस होंगे परेशान हैं। हाँ, वही ज्यादा परेशान है रादर कि अगर आप देखेंगे जो इंसान खाली जान पहचान से या एक भरोसे से जुड़ता है वो लोग शायद इतने परेशान नहीं होंगे, पर जो ओवर स्मार्ट बनते हैं वो ज्यादा मुझे लगता है कि शायद परेशान है। तो जो कहते हैं जो ज्यादा तीतर बनेगा। हाँ। अच्छा विक्रांत जी, थोड़ा सा टॉपिक से हट के जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल ये मुद्दा भी बहुत चल रहा है और खासकर सोशल मीडिया में तो इसकी वीडियोस बहुत चलते हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें ब्लैक मैजिक का भी कुछ हाथ होता है कि किसी ने लड़की को कुछ करा दिया हो या कुछ तंत्र विद्या कुछ ऐसी? देखिए, मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि ऐसा कुछ चीज़ होती है, और अगर होती भी है तो शायद मैं, मतलब देखो, इस बारे में कह नहीं सकता हूँ आपको सही, क्योंकि देखो जो चीज़ हमने देखी नहीं है मैं उसको कैसे मैं मान सकता हूँ। ये बात भी है, ये बात भी है। वेल, थैंक यू विक्रांत जी, आपने आया हमारे पास और आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी इस मामले में। और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड सरकार और समाज हम मेंस की मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेगा, क्योंकि समाज में जो ये चक्का चल रहा है ये फीमेल और मेल दोनों को मिला के चलता है। अगर कोई भी एक चक्का टूटा हो तो समाज उस गति से कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद विक्रांत जी, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं आपसे। थैंक यू। धन्यवाद।